जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका स्टडी जी के चैनल में। आज हम 13 अक्टूबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन और आंसर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, जैसे कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, और इनकी एक्सप्लेनेशंस भी इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में कवर की जाएगी। और ये सारे क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स के होते हैं वो सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एंड तक वीडियो को देखिए और बहुत ही ध्यान से देखिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी वीडियोस के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में रेगुलरली अपलोड होते रहते हैं, जिससे कि आप फ्री में उन क्वेश्चन आंसर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स कैरीज मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द सी? निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में अधिकतम मात्रा में पानी ले जाती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, नील रिवर, थेम्स रिवर, मिसिसिपी रिवर या अमेजॉन रिवर। जिस भी बच्चे को आंसर पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और जिसको नहीं पता वीडियो एंड तक देखिए, हम क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर वीडियो के एंड में देंगे। जिसको पता है जल्दी से कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं 13 अक्टूबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट? हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर है इसका जस्टिस प्रसन्ना बी वरले। तो कर्नाटक की बात हुई है तो यहाँ चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक कौन है? बसवराज बोमई हैं। और गवर्नर ऑफ कर्नाटक इस समय कौन है? थवरचंद गहलोत हैं, कर्नाटक के राज्यपाल। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट? हाल ही में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस एम मगरे। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जान लेते हैं कि फिलहाल गवर्नर कौन है जेएंडके का? मनोज सिन्हा है। और गवर्नर ऑफ लद्दाख कौन है? राधा कृष्णा माथुर हैं। तो जो जेएंडके है वो अब एक यूनियन टेरिटरी अलग है और लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ के गवर्नर्स का नाम ये है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट? हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगेन ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस पंकज मित्तल। जस्टिस पंकज मित्तल को नियुक्त किया गया है राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे राजस्थान की बात हो रही है तो चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर ऑफ राजस्थान कौन है? कलराज मिश्रा। तो ये जो हमने अभी 3 क्वेश्चन किए, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रिसेंट नियुक्तियाँ हुई हैं ये, तो ये एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जा सकता है। अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी सेशन शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस DY चंद्रचूड़। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है प्रेजेंट वो कौन है? उदय उमेश ललित, जस्टिस UU ललित। और जस्टिस UU ललित ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ को उनका सक्सेसर, अपना उत्तराधिकारी के नाम में उन्हें घोषित किया है, और उन्होंने एक लेटर भेजा है जस्टिस DY चंद्रचूड़ को, जिस लेटर में उन्होंने उनको नामांकित किया है अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग सर्विस? किस मंत्रालय ने टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग सेवा की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि यहाँ पर है ऑप्शन ए के रूप में। तो ये जो टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग सर्विस है, ये कब शुरू की गई? 10 अक्टूबर 2022 को शुरू की गई। 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी मनाया जाता है। ये हमने 10 अक्टूबर की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में भी कवर किया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। वेयर डिड होम मिनिस्टर अमित शाह अनवेल्ड अ 14 फीट हाई स्टैचू ऑफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण? गृह मंत्री अमित शाह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बलिया। तो बलिया में एग्जैक्टली कहाँ किया गया है? सिता बदियारा में किया गया है। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी यहीं पर पैदा हुए थे। 11 अक्टूबर 1902 को उनका जन्म हुआ था। इसी विलेज में हुआ था, सिता बदियारा विलेज था, बलिया डिस्ट्रिक्ट, बिहार में उनका जन्म हुआ था। इसीलिए वहीं पर उनका 14 फीट हाई का स्टैचू
इनॉग्रेट किया गया है। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में जानने वाली बात यह है कि ये भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं, जो कि उन्हें 1999 में दिया गया था मरणोपरांत। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन इज द वर्ल्ड अर्थराइटिस डे इज ऑब्जर्व्ड? विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अक्टूबर 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। एक ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस इवेंट होता है जहाँ पे लोगों को जागरूक किया जाता है इस बीमारी के बारे में, अर्थराइटिस जो कि हिंदी में गठिया बीमारी होती है। और इस साल वर्ल्ड अर्थराइटिस डे 2022 की थीम क्या है? इट्स इन योर हैंड्स, टेक एक्शन। ये है 2022 के विश्व गठिया दिवस की थीम, ये आपके हाथों में है, कार्रवाई करें। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच पार्लियामेंट रिसेंटली अप्रूव्ड अडॉप्शन ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल चार्जर रूल? हाल ही में किस संसद ने दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम को अपनाने की मंजूरी दी है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर है ईयू, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट जो होती है, उन्होंने ये नया रूल पास कर दिया है, नया लॉ पास कर दिया है, जिसके मुताबिक अब सारे जो स्मार्टफोन्स होंगे, टैबलेट्स होंगे, कैमराज होंगे, इवन जो लैपटॉप्स होंगे, उनके जो चार्जर होंगे वो स्टैंडर्ड होंगे। मतलब एक लैपटॉप का चार्जर दूसरे लैपटॉप में भी आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक मोबाइल का चार्जर हर जगह सबका स्टैंडर्ड साइज़ रहेगा। जैसे एप्पल अभी अलग अलग चार्जर के साइज़ बनाता है और एंड्रॉयड USB-C टाइप के चार्जर बनाते हैं, तो वो अब यूरोपियन यूनियन में हट जाएगा। लेट 2024 के अंत तक ये लॉ जो है वो फोर्स में आ जाएगा पूरी तरह। बहुत ही अच्छा डिसीजन कंज्यूमर्स के लिए है बेसिकली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। रिसेंटली विच कोऑपरेटिव बैंक्स लाइसेंस हैज बीन रिवोक्ड बाय द RBI? हाल ही में RBI द्वारा किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर है सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। क्यों किया है? उन्होंने कहा है कि इनके पास सफिशिएंट फंड और कैपिटल नहीं है, फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल भी नहीं है। इन शॉर्ट देखा जाए इनके पास पर्याप्त धन, पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है धन कमाने के, जिससे कि जो वहां के खाता धारक हैं उनका नुकसान हो सकता है, उनके पैसे डूब सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हु इनॉग्रेटेड द फेज 1 ऑफ मोदी शैक्षणिक संकुल? मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर यहां पर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो ये बेसिकली है क्या? मोदी शैक्षणिक संकुल है क्या? ये अहमदाबाद में है। पहली बात तो कहां पर है? अहमदाबाद में है। और ये जरूरतमंद छात्रों के लिए एक शैक्षिक परिसर है और इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो है छात्रों को समग्र विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। वेयर डिड द सेकेंड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पैटियल इंटरनेशनल कांग्रेस टुक प्लेस? द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस कहां हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में हुई है सेकेंड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पैटियल इंटरनेशनल कांग्रेस। और इस साल की थीम क्या है? जियो इनेबलिंग द विलेज, ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। जियोस्पैटियल टेक्नोलॉजी बेसिकली होती क्या है? भूस्थानिक टेक्नोलॉजी जो होती है, इसको यूज करके हम इंटेलिजेंट मैप्स और उस जगह के मॉडल्स बना सकते हैं, जिससे भी किसी भी जगह का कोई भी डेटा कलेक्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। रिसेंटली फीफा लॉन्च्ड विच प्रोजेक्ट इन इंडिया? हाल ही में फीफा ने भारत में कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर है फुटबॉल फॉर स्कूल। पहले जान लेते हैं फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। और फीफा जो है ये प्राइम बॉडी होती है फुटबॉल गेम की। और ये किसके साथ लॉन्च किया है इन्होंने? इन पार्टनरशिप विद द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF के पार्टनरशिप में आके फीफा ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। और इसके साथ साथ इसको सपोर्ट मिला है यूनियन गवर्नमेंट का, भारत की गवर्नमेंट का भी सपोर्ट इस प्रोजेक्ट को है। तो ये बेसिकली क्यों लॉन्च किया गया है? जिससे कि जो फुटबॉल गेम की लोकप्रियता है, उसका जो बेस है वो भारत में बढ़ाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फुटबॉल गेम के बारे में बताया जाए, उनको खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तो अब थोड़ी बातें जान लेते हैं AIFF और फीफा के बारे में, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। AIFF की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1937 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है AIFF का? नई दिल्ली में है। और इस समय उनके AIFF के प्रेसिडेंट कौन है? कल्याण चौबे। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। फीफा कब स्थापित हुई थी?
ये बॉडी 21 मई 1904 को स्थापित हुई थी और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में फीफा का हेडक्वार्टर है। याद रखने वाली बातें, इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। रिसेंटली एनपीसीएल इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड हैज कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी फॉर द अडॉप्शन ऑफ यूपीआई पेमेंट्स इन यूरोप? हाल ही में एनपीसीएल इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूरोप में यूपीआई भुगतान को अपनाने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है वंडरलाइन। ऑप्शन सी है यहाँ पर वंडरलाइन। अब इस पार्टनरशिप से जल्द ही जो यूपीआई पेमेंट्स हम इंडिया में यूज़ करते हैं वो हम यूरोपियन कंट्रीज़ में भी भारत के जो कस्टमर्स हैं वो यूज़ कर पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और आगे चलकर इसी के आगे फेज में रुपे डेबिट कार्ड जो हैं वो भी भारतीय कस्टमर्स यूरोप में यूज़ कर पाएंगे इन दोनों की कॉपरेशन की वजह से। तो ये थे 13 अक्टूबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब वापस आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर, जो कि हमने शुरुआत में पूछा था और जिसने आंसर किया है वो अपना आंसर अभी चेक कर सकते हैं और जिसको नहीं पता अभी हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स कैरीज मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द सी? निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में अधिकतम मात्रा में पानी ले जाती है? तो ऑप्शंस आपके सामने थे और इसका करेक्ट आंसर है अमेज़न रिवर। जी हाँ, अमेज़न रिवर सबसे ज़्यादा पानी लेके जाती है सी में। तो ये था क्वेश्चन ऑफ द डे। अब जल्दी से 12 अक्टूबर 2022 के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम रिवाइज करेंगे और जिसको पूरी वीडियो देखनी है 12 अक्टूबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स की, वो पूरी वीडियो देख सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशंस यहाँ नहीं दी गई हैं। एक्सप्लेनेशंस 12 अक्टूबर 2022 की वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपने नहीं देखी है 12 अक्टूबर की वीडियो आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं रिवीजन। क्वेश्चन 1, रिसेंटली विच इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर बिकेम द फर्स्ट वन टू स्कोर 700 गोल्स एट क्लब लेवल फुटबॉल? हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी क्लब स्तर के फुटबॉल में 700 गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बना है? तो ऑप्शंस आपके सामने और उसका करेक्ट आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच स्टेट विल होस्ट द 37th नेशनल गेम्स? 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा। जी हाँ, गोवा करेगा 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। आखिरी क्वेश्चन, द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस एंटी टेरर एक्सरसाइजेज विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? शंघाई सहयोग संगठन का आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? और इसका करेक्ट आंसर है भारत, इंडिया में किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें तो चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए फ्री में इन सारे क्वेश्चन आंसर्स की तो स्टडी जीके ऑफिशियल का आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ये है यूज़र नेम हमारे टेलीग्राम चैनल का।